नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आपको हम मिलाने वाले हैं पत्थरों का जो स्वर्गलोक कहा जाता है वो हम्पी कर्नाटक। ये हम्पी को कहा जाता है। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये दृश्य का संबंध सीधे संगम वंश से है दोस्तों। और ये संगम वंश का जो बहुत ही प्यारा सा एक जो है, इसे जब अहमद नगर और बीदर और बीजापुर गोलकुंडा आदि के शासकों ने एकजुट होकर विजयनगर साम्राज्य को जब समाप्त किया, तो एक ऐसे साम्राज्य को उन्होंने, एक ऐसे हिंदू साम्राज्य को तहस नहस किया, जिसको तहस नहस करने के बाद आज वो पत्थरों का स्वर्गलोक कहा जाता है। उस हम्पी की चर्चा हम आपसे आज करेंगे। बहुत ही प्यारा सा वीडियो है, बहुत मजा आएगा आपको। आइए देखते हैं हम्पी कर्नाटक। आप देखें कि ये जो कर्नाटक है दोस्तों, यहाँ पर स्थित है हम्पी, और ये विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है। विजयनगर वो साम्राज्य है जो पत्थरों का स्वर्गलोक कहा जाता है, जिसको इतने शासकों ने मिलकर नष्ट कर दिया। ये वही विजयनगर साम्राज्य है, और यह उत्तरी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। इसकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। और साथ ही ये भी जाने कि तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित विजयनगर साम्राज्य का ये अवशेष है, जिसकी स्थापना आपने पढ़ा है कि हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, जिसे यूनेस्को ने इस पत्थरों के अवशेष को, जिसे पत्थरों का स्वर्गलोक कहा जाता है, यहाँ पत्थरों से बनी इतनी महत्वपूर्ण कलाकृतियां हैं, इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया वर्ष 1986 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि ये जो विजयनगर साम्राज्य था, इसका इतिहास एवं पुरातत्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जो प्राचीन काल में पंपा क्षेत्र, आपने पढ़ा भी है, कई बार सुना भी है कि पंपापुरी को जाता हूँ, तो कौन जाता है, इसके बारे में हम अभी आपसे चर्चा करेंगे। भास्कर क्षेत्र, हम्पे क्षेत्र और किष्किंधा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये वही किष्किंधा क्षेत्र का रीजन है जहाँ पे बाली और सुग्रीव मिलते हैं भगवान राम से, जो हमारे रामायण में इसका वर्णन मिलता है। ये हम्पी वही है, और यहीं पे हरिहर और बुक्का नामक जो एक ऐसे होनहार थे जो कि यहाँ पे एक साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और ये जो हम्पे शब्द है, ये कन्नड़ भाषा का शब्द है, और जो तुंगभद्रा के पुराने नाम पंपा से आया है। इसी पंपा को क्या कहते हैं दोस्तों, तो यही पंपा जो है तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम था, और इसी नाम से ये हम्पी पड़ा है, ऐसा लेख मिलता है। अब देखें कि आपको हमने बताया कि हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 में किया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये विजयनगर साम्राज्य जिसका संबंध ये संगम वंश का जो हरिहर है और जो बुक्का हैं, इनके जो पिताजी का नाम था, इनके पिताजी का नाम संगम था, और इसी के नाम पर इसका नाम जो पड़ता है वो संगम वंश इसी के नाम पर पड़ता है दोस्तों, इनके पिताजी के नाम पर। जिसमें हरिहर पहला और विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1486, ये 1486 का कार्यकाल आप जानते हैं कि इस समय 1486 में कौन सा वंश है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है अंतिम वंश सल्तनत काल का लोधी वंश यहाँ पे आएगा। वो दिल्ली में शासन कर रहा था, लेकिन ये यहाँ पे कर्नाटक के बेल्लारी जिले में ये जो विजयनगर साम्राज्य है, जो विजयनगर साम्राज्य जो है बहुत ही कम समय में ये अत्यंत है दोस्तों, अत्यंत संपन्न और धनी राज्य बन गया था। ये हिंदू शाही परंपरा और हिंदुओं की कृषि व्यवस्था, हिंदुओं के उन्नत ज्ञान विज्ञान की वजह से ये बहुत ही जल्द एक संपन्न राज्य बन गया था। ये पत्थरों का स्वर्गलोक आप देखें कि संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी तक कृष्णा नदी से लेकर कावेरी नदी के मध्य शासन किया, जो आधुनिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों तक विस्तृत था। ये उस विजयनगर साम्राज्य की धरोहर है। ये जो हम्पी का ये जो आप ये कलाकृति देख रहे हैं, आप देखें कि इसका साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य सुदूर दक्षिण में बुक्का प्रथम के समय में रामेश्वरम तक विस्तृत हो गया था, जो अपने को हिंदू धर्म का संरक्षक मानता था, और इन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की थी। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है।
ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि संगम वंश के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कई बार हमारे एग्जाम में हमको देखने को मिलते हैं कि संगम वंश के कृष्णदेवराय के शासनकाल में यह अपने चरमोत्कर्ष पे था। मतलब संगम वंश का जो सबसे प्रतापी और सबसे महान शासक रहा वो कृष्णदेवराय जी रहे। आप तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की जो कहानियाँ सुनते हैं ये इसी विजयनगर साम्राज्य के दरबारी थे और इन्हीं के दरबार में रहते थे। यह साम्राज्य धन, कला, साहित्य एवं संस्कृति तथा व्यापार के लिए पूरी दुनिया में फेमस हो चुका था। चूँकि यहाँ के जो स्वर्ण सिक्के हैं वो दुनिया के अन्य महाद्वीपों में भी देखने को मिले हैं। और जब मुस्लिमों की सत्ता बढ़ती है तब ये मुग़ल जो है, जो बाबर के अंडर में जो है, यहाँ मुग़ल आक्रमण से यह साम्राज्य नष्ट हो गया। और मुग़ल आक्रमण तो दिल्ली में हो रहा था, लेकिन इसको नष्ट करने में आपने देखा कि अहमदनगर, बीदर, बीजापुर और गोलकुंडा का सामूहिक सेना, जो सामूहिक सेना ये चारों पांचों राज्यों की जो ये मुस्लिम वहाँ के राजा थे, इन मुस्लिमों की सामूहिक सेना ने इस अकेले हिंदू शाही सम्राट को हराने के लिए वो किया। और ऐसा किया कि आज हम्पी खंडहर के रूप में परिवर्तित है, जिसको आप ये देख पा रहे हैं। आप देखें दोस्तों, ये विजयनगर साम्राज्य को हराने के लिए आप देखें कि एक सैनिक महासंघ का गठन होता है। वो सैनिक महासंघ कौन कौन है? अहमदनगर का शासक है, बीजापुर का शासक है, ये गोलकुंडा का शासक है और बीदर की सामूहिक सेना सदाशिवराय से लड़ती है। और सदाशिवराय जो संगम वंश के शासक हैं, इनके समय में इसको पूरी तरह से नेस्तानाबूद करने का कार्य किया जाता है। थोड़ा सा देखें दोस्तों ये कि जो बीजापुर है, गोलकुंडा है, अहमदनगर और बीदर, यहाँ के मुस्लिम शासक 1565 का जो आपने प्रसिद्ध तालीकोटा के युद्ध पढ़ा है, उसी प्रसिद्ध तालीकोटा के युद्ध ये चार शासक एक साथ, चार राजा, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर, और यहाँ पे सदाशिवराय अकेले थे। आप देखें कि इसमें विजयनगर साम्राज्य जो एकमात्र हिंदू साम्राज्य था वह हार गया और उसको इन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस हिंदू साम्राज्य को, अकेले हिंदू साम्राज्य को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। दोस्तों, मुगलों की सेनाओं ने इस शहर में दोस्तों बहुत आतंक मचाया। उन्होंने आक्रमण किया यहाँ पर और इतनी लूटपाट की, उन्होंने तोड़ फोड़ कर इस हिंदू साम्राज्य की अस्मिता को समाप्त कर दी। और एक सेबेल नाम के व्यक्ति हैं जो तालीकोटा युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिनकी पुस्तक है अ फॉरगॉटन एम्पायर। इसमें ये फॉरगॉटन एम्पायर ये हमारा विजयनगर साम्राज्य ही था। ये फॉरगॉटन एम्पायर के नाम से लिखते हैं, जिसको इन चारों लोगों की, ये जो मुस्लिमों की सेनाएं हैं, इनको हिंदू शाही साम्राज्य को ये पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं 1565 के युद्ध में। ये फॉरगॉटन एम्पायर आप एक बार जरूर पढ़ें दोस्तों। और आगे देखते हैं, हम्पी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम्पी में आप देखें, हम्पी को एशिया में सबसे बड़ा खुले स्मारकों वाला गुम्म शहर माना जाता है। अब गुम्म शहर इसलिए माना जाता है कि जब इतने लोगों ने, जिसकी जो है समृद्धि, जिसकी कीर्ति पूरी दुनिया में हुआ करती थी, और वो एक हमारे संगम वंश के हिंदू शासक हुआ करते थे, लेकिन इनका जो है इस मध्यकाल में ये हम्पी को पूरी तरह से मिटा दिया जाता है। मुस्लिम सत्ता और साम्राज्यवाद का विस्तार हम्पी के गौरव को समाप्त कर खंडहर में परिवर्तित कर दिया। इसीलिए इसे पत्थरों का स्वर्गलोक कहा जाता था। और स्वर्ण का बराह विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध सिक्का था। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन विजयनगर साम्राज्य में था। और ये वह विजयनगर साम्राज्य है जिसकी किलेबंदी कतार में की गई थी। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ऐसा पत्थरों का स्वर्गलोक जो संगम वंश और ये जो हम्पी आज भी ये मौजूद है, इसे स्वर्गलोक कहा जाता है। और जब आप यहाँ धार्मिक परंपरा देखेंगे दोस्तों, तो रामायण के अनुसार भगवान राम और लक्ष्मण जब माता सीता की तलाश में निकलते हैं, तो जब किष्किंधा क्षेत्र में पहुँचे तो वहीं पे इनकी मुलाकात दो बानर जो भाई थे, बाली एवं सुग्रीव, जिनके लिए भगवान राम ने, जब बाली ने वहाँ पे ऐसा जो है अपनी ही जो है बहू या छोटे भाई की पत्नी को जब वो अपने अधीनस्थ या अपनी पत्नी बनाना चाहता है, तो इसके कारण से उन्होंने मारा। ये हम्पी वही क्षेत्र है जहाँ पे फिर मध्यकाल में एक हिंदू शाही सम्राट आए, लेकिन मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे, इन लोगों ने अपने मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार और मुस्लिम साम्राज्य
के विस्तार में इस पूरे साम्राज्य को समाप्त कर दिया। ये वही हम्पी है दोस्तों। ये विजयनगर के जो देवता हैं भगवान विरूपाक्ष का मंदिर वहाँ पे है। हम्पी उत्सव प्रत्येक साल नवंबर माह में मनाया जाता है और इसे विजय उत्सव भी कहा जाता है। और विजयनगर साम्राज्य में श्रीलंका व पेगु से हाथियों का आयात किया जाता था। चूँकि यहाँ पे आप देखें कि इधर से यहाँ पे जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे मध्यकाल में, जो यहाँ पे दिल्ली का जो मध्य वाला रीजन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल वाला रीजन, यहाँ पे इनका कब्जा था तो इनको हाथी मिल नहीं पाते थे। इसके लिए विजयनगर साम्राज्य के शासकों को श्रीलंका से जो है और पेगु से हाथियों का आयात करना पड़ता था। ये हम्पी एक हिंदू साम्राज्य था जो मुस्लिम शासकों के आंख की किरकिरी बना हुआ था। और मुस्लिम शासकों की जो बढ़ती हुई साम्राज्यवादी सोच ने इस साम्राज्य का सैनिक संगठन बनाकर इतिहास में इसको पत्थरों का टीला बना दिया। भयंकर लूटपाट और हत्याएं की गई, जिसमें हम्पी में मात्र पत्थरों के अवशेष बचे दोस्तों। और इसीलिए इसको नाम दिया गया पत्थरों का स्वर्गलोक। ये क्लास हमारी आपको कैसी लगी आप बिल्कुल हमें बताइएगा। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 सभी विषयों की तैयारियां हिंदी, संस्कृत, हिंदी साहित्य एवं व्याकरण, संविधान, भूगोल और पर्यावरण, सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे मौजूद हैं। आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट पे जाएं और अपनी परीक्षा को, अपनी जो आने वाली आगामी परीक्षा है उसको और मजबूत करें। और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहें स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के साथ। मिलते हैं आपसे एक ही ऐसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।